दादा शंकर सन्याल जी को सुनना चाहते हैं। सारे लोग देश के बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो अपना प्रबोधन हम सबके बीच में शुरू करें। संजय भाई अभी रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे, लेकिन कुछ देर में वो पहुंच रहे स्टूडियो के अंदर। मैं दादा शंकर सन्याल को बहुत भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आज का प्रबोधन विनोबा और उनके संबोधन के बीच में हम ना के वो बाबा के विचारों से मैं अपना प्रबोधन शुरू करें। दादा शंकर सन्याल। नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं आभार विनोबा विचार प्रभाव में पर्टिकुलरली रमेश भैया, पौनार आश्रम का सारे साथी बहन और जयेश भाई, संजय भाई, जो विनोबा विचार प्रभाव के 40 दिन का ये प्रोग्राम मनाने का कोशिश किया। इस काम हम लोग का सबका काम है और हम सब इसमें जुड़ना चाहिए। देश भर विदेश में भी जो है गांधी विनोबा का आदर्श में सबको जुड़ना है। तो मैं सबसे पहले जय जगत राम हरि बोल के विनोबा जी, पूज्य विनोबा जी को मेरा नमन, और पौनार आश्रम का सारे बहन लोग और गौतम भाई, बाल भाई, सबको मेरा प्रणाम। रमेश भाई, जयेश भाई, संजय भाई, लखन भाई और राजेंद्र जो भी है और जो साथी लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, बधाई। जय जगत के बारे में चर्चा होना और विनोबा जी का बाद जय जगत। आज जय जगत नया से सोचना है। कोरोना व कोविड-19 जो आया, सारे दुनिया को एक बहुत संकटजनक परिस्थिति में खड़ा कर दिया। ऐसा टाइम में हम सब जय जगत का सबके लिए, सबके भलाई के लिए पहले प्रार्थना करें। ये प्रार्थना ईश्वर का पास, भगवान का पास, जे इस महामारी हमारा समाज जीवन में एक संकट पैदा किया है। महात्मा गांधी ने बताया, हम लोग का प्रयोजन के जितना जरूरत है वो सारे है, लेकिन हमारा लोभ जितना है, वो ग्रीड जितना है, उतना नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग पूरा नेचर को, एनवायरनमेंट को, पानी को, एयर को और जल जंगल सबको दूषित किया। आज उसका कठोर परिणाम कोविड। ताई जय जगत के साथ हम जगत का सबके मंगल के लिए पहले ईश्वर के पास प्रार्थना। विनोबा विचार प्रभाव लास्ट 9 दिन हुआ है और ये 9 दिन जो बोला, सब अपने अपने जगह में महान हस्ती है और उस सारे आदमी 9 आदमी विनोबा जी का साथ काम करने का सौभाग्य मिला। विनोबा जी का साथ और उनका आश्रम में और उसका साथ ही भूदान आंदोलन में भी और चंबल में भी सारी जगह उसका जो काम है वो काम देखने का और उसका साथ मिलने, काम करने का सौभाग्य उसका हुआ। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो विनोबा जी का साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और विनोबा जी का वो भूदान आंदोलन में उस टाइम में तो हम बहुत छोटा ही था, लेकिन उसका साथ डायरेक्ट कोई मूवमेंट में भी नहीं था। लेकिन
आप लोग 1 अगस्त से जो 9 आदमी बोला, भाई जी, गांधीयन आइकॉन नोना जनार्दन, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जो हम सबके श्रद्धेय है, वो बोला, उषा बहन बोले, गौतम भाई बोला, कुमार प्रशांत जी बोला, कंचन मोहन बोला, लक्ष्मी भाई बोला, राजेंद्र भाई सिंह जी बोला, राजा गोपाल जी बोला, कालिंदी देवी बोला, अनार बोला. Mostly all are very close acquainted of Sant Vinoba Bhave. Naturally, I am the first person who was not at all directly connected or indirectly connected to Vinoba. But I worked hand to hand with Didi Nirmala Deshpande. Didi Nirmala Deshpande was called as a spiritual daughter of Sant Vinoba Bhave. और विनोबा जी का साथ, बाबा का साथ सारे यात्रा में, भूदान यात्रा में, और उनका साथ पूरा यात्रा में दीदी शामिल था और लोगों का साथी, और उसका सारे नोट डाउन, उनका जितना भाषण सब नोट डाउन किए. और हम दीदी का साथ काम कर, निर्मला दीदी का साथ काम करते करते उनका पास से जो सुना है उसमें एक अपार भक्ति और श्रद्धा विनोबा जी का बोला है. महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी विनोबा जी है, लेकिन विनोबा जी इस काम में महात्मा गांधी का थीम, उसका इंस्पिरेशन, उसका आइडिया, इट वाज ट्रांसलेटेड बाय विनोबा जी. विनोबा जी का बारे में बोलना हमारे लिए तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन मैं इस तरीके से बोलने का कोशिश करेंगे. गीताए भगवान श्री कृष्ण बताया, यादा यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजमाम. जब जब धर्म में मेरा बांग्ला और हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ. जब जब धर्म का हानि होती है तब तब मैं आता हूँ. जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ. सज्जन लोगों को रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्मों का स्थापना के लिए मैं आता हूँ और जुग जुग में जन्म लेता हूँ. अर्थात जब जब जरूरत पड़ता है भगवान अपने दूत भेजता है. भगवान रामकृष्ण परमहंस देव, युगावतार रामकृष्ण परमहंस देव के प्रचार के लिए और उसका प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद का प्रयोजन था. स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसों के होल वर्ल्ड में एंड इंटरनेशनली उनको इस्टेब्लिश करने में सक्षम हुआ. रामकृष्ण कंप्लीटली इलिटरेट, लेकिन उसका जो धर्म, युगावतार और धर्मों का बात, जो तो मौत तो पौत, जितना मौत है, जितना धर्म है, जितना संप्रदाय है, जितना मौत है, लेकिन उतना पौत होने से भी अल्टीमेट पौत इज वन, दैट इज गॉड. और इसी काम में स्वामी जी रामकृष्ण देव बताया, तुम पहले देश जानो, देश को जानने का कोशिश करो. स्वामी जी उसी लिए परिव्राजक का रूप में एक जगह से दूसरे जगह सारा देश परिभ्रमण किया था. और परिभ्रमण करके क्या बोला? देश का दुखी, देश का कष्ट, डाउन टर्न पीपल का जो कष्ट है, जो दुख है, वो देखा है. और उसका बाद उनका बोलना है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. मतलब
तुम जब तक तुम्हारा गोल रीच नहीं करेगा, जब तक ना पहुंचेगे, तब तक तुम आगे चलो। उठो, जागो, उत्तिष्ठ तो जागृतो, प्राप्तो वरानो निबोधतो। स्वामी विवेकानंद का बोलने का बात है, फॉरगेट नॉट दैट द लोअर क्लास, द इग्नोरेंट, द पुअर, द इलिटरेट, द cobbler, the sweeper are thy flesh and blood, are thy brothers, thou brave one, be bold, take courage, be proud that thou art an Indian, and proudly proclaim, I am Indian. Every Indian is my brother. स्वामी जी का इस चिंतन समाज के एक रूप देने के लिए, बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार ছাড়ি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিত ঈশ্বর। रामकृष्ण युगावतार हिसेबे विवेकानंद का माध्यम में ये प्रचार किया, और इस काम में आज इसी तरीके से कवि गुरु रविंद्रनाथ का एक छोटा से बांग्ला कविता है, वो अगर आप उसका सामने बोले तो आप समझेगा नहीं, हो सकता है। माने विनोबा जी का भूदान मूवमेंट का माने एक रूपरेखा बोलने के लिए हम बोलना चाहता है। रविंद्रनाथ ने बताया, शुधु बिघे दुई छिलो मोर भुई और सभी गेछे ऋणे, बाबू बलिलेन बुझेছ उपेन ए जमी लइब किने, कहिलाम आमी तुमी भूस्वामी भूमिर अंत नाई, চেয়ে দেখো মোর আছে বড় জোর মরিবার মতো ঠাই, পর মাস দেরে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে, করিল ডিক্রি সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খাতে, এই জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্তে করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। দ্যাট ইজ দ্য কজ অফ ভুদান মুভমেন্ট। इसका एक ऐसा है, इसका मतलब आप अगर जो भी है बोलना है कि हमारा पास जो धर्म, हमारा भूदान आंदोलन में गांधी जी का जो चिंतन, गांधी जी का जो आइडिया, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द कॉज ऑफ द weaker section of the society, downtrodden people of the society and others. That is the main thing. And रविंद्रनाथ जो 2 बीघा जमीन का बारे में, एक गरीब आदमी को थोड़ा से जमीन था और वो जमीन एक जमींदार आकर बोला, वो जमीन तो हम ले लिया, तुम वो जमीन छोड़ो। तो वो गरीब चाषी ने बताया, उसी का पर हमारा संसार निर्भर कर रहा है, हमको और कोई खाने का जगह नहीं है, तुम तो बहुत भूस्वामी, तुम्हारे पास बहुत सा जमी है, और वो जमी तुम लेकर, छोटा से जमी लेकर क्या करें। लेकिन कुछ दिन बाद में वही जमींदार, वही भूस्वामी लैंडलॉर्ड केम टू दैट फार्मर और बोला, तुम्हारा ये जमी तो हम खरीद कर लिया, तुम्हारा इतना लोन था उसका इंटरेस्ट में इतना हो गया, और तुमको ये जमी हम वो ये चाषी, वो फार्मर अपने जमी छोड़ के रास्ता में ढूंढने लगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पीपल। जमींदार लोग, भूस्वामी लोग इसी तरीका के समाज को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे। ये एक्सप्लॉयटेशन एक दिन में नहीं हुआ, तो उसी के लिए चैतन्य प्रभु भी बोला, बताया, मेरे चे कलसिर काना ताई बेले की प्रेम देव ना। उसका धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबको लिए, सबका बराबर देखने के लिए जो बात है। तब गांधी जी उसी चिंतन में सारा देश में हरिजन उत्थान का साथ, और हरिजन का साथ सो कॉल्ड अनटचेबल डाउन ट्रॉडन पीपल के लिए वो सारे मंदिर का ओपन, इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी का काम किया, मंदिर ओपन किया, नाव का वो बार बार का जो ये बाल काटने का
उसका ये सबको ये सिस्टम में ले आने का कोशिश किया। तो गांधी जी ये आंदोलन किया और गांधी जी भी देखा कि समाज में सबसे पीछे सबसे नीचे जो है उसको कैसा न्याय दिलाना। इसी टाइम में गांधी जी के पास बहुत छोटा से ही विनोबा जी का आगमन हुआ था और विनोबा जी गांधी जी का पास आकर देख के उनका प्रभाव उनका पर पड़ा और दाम नदी के पास पौनार में वो जब था वो ध्यान और अपने आत्मशुद्धि किया और समझे क्या करना है। एक करते करते समय चल रहा है और गांधी जी का योग्य उत्तराधिकारी है वो शिष्यों छोड़ के, जो पहले जितना वक्ता बोला वो शिष्यों नहीं, वो उत्तराधिकारी सक्सेसर था। वही सक्सेसर का रूप में व्हाट टू डू उसका सामने पौध नहीं है। इसी टाइम देश स्वाधीन हुआ 1947 में। देश स्वाधीन होने के बाद उसी टाइम से 1946 टू 1951-52 तेलंगाना तेभागा आंदोलन शुरू हुआ। देश का कम्युनिस्ट लोग समाज के सबसे पीछे और नीचे आदमी को उठा के उसको डिमांड देने गया और जमींदार भूस्वामी का खिलाफ में आंदोलन शुरू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट सोचा क्या करे, सारा देश नया गवर्नमेंट है, नया रूप कैसे ले करेंगे कोई ठीक नहीं है। इसी टाइम में विनोबा जी एक नया चिंतन शुरू किया। 1951 में भूदान का नाम में जमींदार के लिए और जो भूस्वामी है, जो जमींदार है, जो जिसका पास बहुत जमीन है, उसका पास अप्रोच से जमीन लेकर गरीब के और सबसे पीछे सबसे नीचे जो है उसको किस तरीके से अभी रमेश भैया ने बताया जे विनोबा जी भी वो भांगी का कष्ट मुक्ति का काम करने के लिए नदी का धार 3 माइल दूर में जाता रहा। उस टाइम में भी वो जाकर अपने दूसरे का पैखाना वो सब सफा करते। तो कभी कभी बाढ़ आ जाता है, नदी उधर नहीं जा पाता है, तब भी उसका साथी लोग बोलता है अब तो जानता है बाढ़ आया, उधर नहीं जा पाया। बोला हम तो सरकारी कर्मचारी नहीं है, छुट्टी चाहिए, हमको तो जाना है, देखना है सिचुएशन, फिर घूम के आएगा। आई विल डू माई वर्क। जैसा सूर्य रेगुलर उठता है, हर रोज सूर्य 365 दिन उठता है, वो कभी विश्राम नहीं लेता है, हमको भी विश्राम नहीं। विनोबा जी उसी लिए भूदान मूवमेंट में आया और एक परिभ्रमण किया। और परिभ्रमण में उनका पास ये बात था, हिमालय का शांति, बंगाल का क्रांति। तो हिमालय का शांति और बंगाल का क्रांति, बंगाल का किस चीज का क्रांति? बंगाल का क्रांति वो देखा उस टाइम में, एक तो रेनेसा नवजागरण, इंडियन रेनेसा और बंगाल का जो रेनेसा, वो रेनेसा एक ही टाइम में आया जिस टाइम में धर्मों, इतिहास, साहित्य, भास्कर्य, शिल्प, दर्शन, चिकित्सा, सारे जगह में संस्कृति, सब जगह में एक नया रूप देखा दिया। और वो रूप क्या था? समाज के मंगल के लिए, समाज के कल्याण के लिए सारे स्टॉलवर्स, जो देश के स्टॉलवर्स सब आए और बंगाल में ये सारे देश का शिक्षा पद्धति का और धर्मों का और दर्शन का, भास्कर्य का, शिल्पों का, संस्कृति का, ये सारे जो देने लगा। और एक साइड में राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, रानी रासमणी, ये लोग बाल विधवा विवाहों का चालन करने का कोशिश किया।
बाल विवाह बंद करने का कोशिश किया, सतीदाह प्रथा बंद करने का कोशिश किया, लेकिन ये भूमि का, गरीब का जो भूमि ये देने का आंदोलन उस टाइम में नहीं हो गया। बाकी सब हुआ है। तब विनोबा जी बंगाल का क्रांति, बाकी क्रांति को देख के इसका साथ उसका जो आंदोलन, वो आंदोलन में एक नया रूप देना चाहता था। वो रूप आप लोग का सब जानता ही है। ये विनोबा जी जो आंदोलन के शुरुआत में जब पच्चमपल्ली में रामचंद्र रेड्डी के पास 1 और जमीन वो दान किया, और वो सारे देश में एक हल मचा ले, या सब जगह में जमीन दान करने के लिए सब आगे आने लगा। तो इस टाइम में एक जगह में कम्युनिस्ट लोग और सोशलिस्ट पहले गांधी जी को इस आंदोलन, विनोबा जी का इस आंदोलन में शायद नहीं दिया, मैंने सपोर्ट नहीं करने चाहता था। लेकिन बाद में देखा जो गरीब को, चाषी को जमीन, और इसके लिए उस टाइम में लोकनायक जयप्रकाश का भूमिका भी बहुत बड़ा है। हम लोग लोकनायक उस टाइम में विनोबा जी का साथी होकर भूदान मूवमेंट में एक नया माने जोश में और भी ताकत लगाया। इसका साथ जयप्रकाश का, उसका साथ साथ देन कम्युनिस्ट लीडर EMS नामुद्दीबाद और कम्युनिस्ट लोग भी आस्ते आस्ते विनोबा जी का भक्त हुआ। जे बड़ा आदमी से जमीन लेकर और गरीब आदमी को वो जमीन वितरण करना, उसको देखभाल करना। कम्युनिस्ट लोग का बोलने का यही था, जे हैव नॉट और हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये दोनों का जो विरोध था, जो इसका हाय उससे जोर जबरदस्ती करके ले, उसके छीन के ले। लेकिन गांधी का ये था समन्वय, सद्भावना, उसको भावना को परिवर्तन करके ले। विनोबा जी उसी भावना को समाज में दिया, और एक जगह से इतना सबको अप्रोच कर रहे। देश में 14 साल उनका जो भूदान यात्रा हुआ, 70,000 किलोमीटर वो चले, 42 लाख एकड़ जमीन इस भूदान आंदोलन में मिला। तो ये भूदान आंदोलन एक नया रूप दिया था। इस रूप में बहुत साथी उनका साथ था। एक साइड में ये आंदोलन चल रहा था, इसका साथ साथ देश का समाज गठन के लिए और समाज के सबको किस तरीका से एक मूवमेंट शुरू हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, शांतिपूर्ण मूवमेंट, इसके लिए शांति सेना का जरूरत था। और वो शांति सेना का बारे में भी सोचने लगा। सर्वोदय समाज कैसे गठन हुआ, अनटू द लास्ट, उनका सारे चीज अनटू द लास्ट, अंत्योदय, अंत्योदय से सर्वोदय, सर्वोदय का उदय होगा, सबका उदय होना चाहिए, और अंत्योदय सब अनटू द लास्ट आदमी बेनिफिट मिले। ये बेनिफिट के लिए विनोबा जी काम शुरू किया। और इसी को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के चिंतन किया और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हुआ। उसका बाद जमींदारी प्रथा एबोलिशमेंट हुआ, जमींदारी प्रथा एबोलिशमेंट में हुआ, और जमी का सीलिंग लिमिट हो गया। तो जो लोग जमी दिया है, जो देने का इच्छा भी नहीं था, वो आस्ते आस्ते देखा जे हमारा जमी तो जाएगा, लेकिन ये भूदान मूवमेंट में देने से हमारा एक मंगल काम और एक संत का पास जमी दिया और गरीब आदमी कर इसमें सारे। और इस लैंड रिफॉर्म्स में सबसे अच्छा काम जो हुआ वो तेभागा आंदोलन और ये तेलंगाना आंदोलन का बाद कम्युनिस्ट लोग जब 1977 में बंगाल में पावर आया, वहां पर वो बड़गाधार हटाने का जो ये किया, बड़गा प्रथा चालू किया है, और जो लांगोल जार
জমি যার লাঙ্গল তার, লাঙ্গল যার জমি তার, अर्थात जिसका पास नांगल है उसी का जमी होना चाहिए। ये है उसका लैंड टू द टीलर, लैंड टू द टीलर, लांगल जिसका पास है वही जमी का मालिक होना चाहिए। इस काम में उसका एक बहुत बड़ा रोल था, जिसमें ये भूदान आंदोलन और लैंड रिफॉर्म्स और ये जो एक्ट हुआ, इसमें वेस्ट बंगाल और केरला इज द फर्स्ट जो इसको इम्प्लीमेंट करने का संभव हुआ और लैंड टू द गरीब के पास किया। और भूदान मूवमेंट में जितना जमी आया वो जमी को किस तरीका से प्रॉपर बंटन होना चाहिए और वो उसका भी रूपरेखा विनोबा जी सोचा था और उनका जितना साथी इस काम में लगाने का कोशिश किया। लेकिन बाद में ये भूदान आंदोलन का जमी बहुत जगह में मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। हमारा बोलने में दुख है सुख है जो भी है, सही बात सही बोलना चाहिए। बहुत जगह में मिस अप्रोप्रिएट हुआ और जमी लेकर बहुत अपने अपने बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट किया है, वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ कुछ जगह में हो गया। लेकिन बहुत जगह में अच्छा काम हुआ, जो अच्छा काम हुआ हम उसको लेके आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। और इसी काम में विनोबा जी का जो साथी लोग लगा है, आज भी जो भी देखिए विनोबा जी एक पीसफुल अहिंस आंदोलन से 42 लाख एकड़ जमी कलेक्ट किया और लेफ्टिस्ट क्या करना चाहता रहा, छीन के लेके चाष करने का। तो एक संघर्ष हुआ था, लेकिन देश का कानून आया, कानून को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इसलिए आज भी समस्या है। देश में नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ, ये भी समाज का जो पीछे पड़ा है उसको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये सारे विनोबा जी का, गांधी जी का चिंतन था अन टू द लास्ट, सबको समाज का सबको किस तरीका से उसको एस्टेब्लिश करे। उनका इसीलिए हरिजन सेवक संघ का भी इसी है, इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसका साथ ये जो भी सबका समान अधिकार होना चाहिए और मंदिर प्रवेश का अधिकार, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी अपने हाथ से लिखा और उसका करेक्शन भी अपने हाथ से किया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक इस तरीके से किया जो कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आए, बहुत सा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं किया। तो गांधी जी का इस चिंतन, विनोबा जी उसको इम्प्लीमेंटेशन के, गांधी जी का थॉट, गांधी जी का चिंता, गांधी जी का आइडियाज, विजन एंड मिशन, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विनोबा जी। और ये विनोबा जी उसी लिए आज भी समाज में पूजित है और उनका प्रॉपर मूल्यांकन, प्रॉपर वैल्यूएशन, मूल्यांकन का हिंदी में क्या बोलता है नहीं जानता, वैल्यूएशन जो भी है, विनोबा जी का प्रॉपर मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया। कहे उनका एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के सारे आदमी के उत्थान के लिए, समाज के सबसे नीचे पीछे का किस तरीका से उसको डेवलप करे, उसका किस तरीका से आगे ले आए, और जिसका पास ज्यादा है वो शांति से उसको रिक्वेस्ट से ले आने का। तब सरकार भी माना था, भूदान एक्ट उसलिए किया, भूदान बोर्ड भी गठन किया और इस तरीका से भूदान आंदोलन का किया। आज भी देखिए पौनार आश्रम में बहन लोग कितना सुंदर ढंग से सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटेड लाइफ ये लोग लीड करता है। इसका काम का इतना सुंदर काम है। मैं और ज्यादा बोलने नहीं है, 7:40 में हमको खत्म करना है, मैं उससे ज्यादा नहीं। इसका अगर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बोलना है तो बहुत सा बोलना है, इसका बारे में तो वी कैन से वेरी लॉन्ग टॉक। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, they also thought
प्लानिंग कमीशन को इसको किस तरीका से भूदान मूवमेंट का, भूदान आंदोलन का और लैंड रिफॉर्म्स का कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो आज आचार्य विनोबा भावे नहीं है, विनोबा जी नहीं है, महात्मा जी नहीं है, जयप्रकाश जी नहीं है, और हम लोग का जो मेंटर था दीदी निर्मला देशपांडे, जो विनोबा जी के साथ मुख और वाणी को अपने लिखे और सारे जिंदगी विनोबा का आदर्शों का प्रचार करने का जो कोशिश किया है, मैं दीदी का नमन करता है। दीदी का पास से जो शिक्षा मिला है, जो आदर्श मिला है, वो मैं आई वांट टू पर्कुलेट दिस मैसेज टू ईच एंड एवरीबॉडी। आज वी आर वेरी स्मॉल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हम लोग बहुत छोटा है, हमारा शक्ति बहुत कम है, लेकिन ये सब शक्ति को जोड़ना चाहिए। आज ये जुड़ने का सबसे बड़ा काम है। जोड़ो जोड़ो तोड़ो मत। आज हमारा स्लोगन होना चाहिए, जोड़ो जोड़ो तोड़ो मत। वी आर स्मॉल। अगर आप अपने में आपस में बांटे, छोटा छोटा ग्रुप में अपने अपने अलग अलग चले, कोई सफल नहीं होगा। सब मिल के चले, जरूर सफल होगा। और एक काम में आप लोग का जो इच्छा, आप लोग का जो उद्देश्य बहुत बड़ा है। आप रमेश भैया, जयेश भाई, संजय भाई और साथी लोग, पौनार आश्रम का सारे दीदी लोग, गौतम भाई, बाल भाई और सारे जो भी गांधी विनोबा आदर्श में जो काम करता है, सब हम लोग छोटा छोटा चीज छोड़ के आगे चले। आगे चले, चढ़ई बेटी मंत्र लेना चाहिए। चलते चलते आगे चलो और अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। हमारा गोल अभी तक रीच नहीं हुआ। ये गोल रीच करने के लिए आप सबको मैं आभारी है, प्रणाम जानता है। आप सब मिल के, हम सब मिल के एक छोटा सा काम करें। और हरिजन सेवक संघ आपका सबको सामने बोल रहा है, विनोबा जी के किताब हम बांग्ला में ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहा है और स्कूल कॉलेज में ड्यूरिंग दिस 125 ईयर्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बंगाल में कोशिश कर रहा है। एक विनोबा जी का किताब उषा बहन का जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहा है। और इसका साथ साथ विनोबा जी का जो भी काम आए और उसका ऊपर हरिजन सेवक संघ अलग से प्रोग्राम करने के लिए अपने अपने सेंटर को और सेंट्रली भी वी आर थिंकिंग टू डू समथिंग कॉन्क्रीट ऑन विनोबा जी। ड्यू टू कोरोना वायरस और COVID-19 वी आर नॉट एबल टू डू डायरेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी हम लोग इससे मुक्त हो और जय जगत, जय राम हरि का साथ हम जगत का मुक्त करने के लिए प्रार्थना करें और भगवान का पास प्रार्थना करें। भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक सबके पास मेरा प्रार्थना है, गुरु गोविंद सिंह और सबके पास जे हमको सद्बुद्धि दो, शुभ बुद्धि दो और शुभ बुद्धि जागृत करो। शुभ बुद्धि सब आदमी एक वेल बीइंग पीपल शुड कम jointly do something concrete for the cause of the society. नमस्कार। रमेश भैया, दादा ने इतने अच्छे ढंग से अपने, वो कह तो यही रहे थे कि हमारी भाषा ऐसी है बंगला और उसको जोड़कर, लेकिन वो हृदय से बोल रहे थे और हम सब उन्हें हृदय से सुन भी रहे थे। इस प्रकार उन्होंने बाबा के अनेक आयामों को स्पर्श करने का प्रयास किया, चाहे भूदान हो, चाहे बाबा के और आयाम रहे हों, सभी को उन्होंने स्पर्श किया। और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष होने के नाते एक आह्वान भी किया कि हम सब भारत के लोग जुड़ करके, छोटे छोटे संगठनों के लोग जुड़ करके बाबा के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम दादा के बहुत बहुत आभारी हैं, आदरणीय शंकर सन्याल जी के, और उन्होंने इतने अच्छे ढंग से बातें रखी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके साथ जो काम करती हैं
बंगाल में और सब जगह शिखा सान्याल भाभी, उनको भी मैं प्रणाम